वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में ईडी आज एक बार फिर रिया के परिवार से पूछताछ करेगा। मुंबई के ईडी दफ्तर में रिया के अलावा उनके पिता और भाई से पूछताछ होगी। रिया ईडी दफ्तर के लिए निकल चुकी हैं। ईडी की पूछताछ के लिए रिया अपने घर से निकल चुकी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कुछ ही देर में वो ईडी दफ्तर पहुंच जाएंगी। इससे पहले शुक्रवार को भी ईडी ने रिया से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी। सूत्रों के मुताबिक आज ईडी रिया, उनके भाई और उनके पिता को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है। तो सुबह 10 बजे का समय है जब पूछताछ होनी है और इसके लिए रिया और उनके भाई अपने घर से रवाना हो चुके हैं। आशीष सिंह हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं ईडी दफ्तर से, सीधे उनके पास चलते हैं। आशीष, रिया और उनके भाई निकल चुके हैं। जब पिछली बार पूछताछ हुई थी तो कुछ सवालों के जवाब रिया ने नहीं दिए थे। आज उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ अहम जानकारियां ईडी के हाथ लगेंगी। जसप्रीत, इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो जो पूछताछ हुई है उसमें उनके 5 साल के ITR मांगे गए थे, जो कि उन्होंने देने के लिए वक्त मांगा हुआ था। वो वक्त दिया जा चुका है। ऐसे में उन्हें अपने जो ITR हैं वो जो है वो सामने ईडी के सामने पेश करने होंगे। इसके अलावा जो FD अकाउंट है उसके बारे में जो डिटेल्स उभर कर सामने आई है कि सुशांत सिंह राजपूत अपनी बहन के नाम पर 4 करोड़ की जो है वो एक रकम जो है वो फिक्स डिपॉजिट करना चाहते थे, लेकिन उसमें भी हेर फेर का मामला सामने आया, तो उससे भी जुड़ी हुई पूछताछ होगी। लेकिन सबसे अहम बात, शोविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, इन तीनों से ही आज ज्वाइंट इंट्रोगेशन जो की जानी है और सुशांत सिंह राजपूत की 4 कंपनियों में से उन 2 कंपनियों से जुड़ी हुई है जिनके पेटेंट जो है वो लिए गए हुए थे। पेटेंट यानी कि किसी भी चीज़ का ऑफिशियल राइट जिसे आपने इन्वेंट किया हो और उसका लीगल राइट आपके पास होता है, जिसकी पेटेंट की कीमत ही करोड़ों में होती है। ऐसे में इस कंपनी से जुड़ी हुई जानकारी खंगालने के लिए ही इन तीनों को एक साथ पूछताछ की जानी है। सबसे अहम बात यह है कि इन जो कहा जाए कि एक कंपनी है वो वर्चुअल गेमिंग से जुड़ी हुई है। वर्चुअल गेमिंग के पेटेंट लिए गए हुए थे, लेकिन उसका पता जो नवी मुंबई का दिया गया हुआ था वहाँ पर कोई मौजूद नहीं रहता, कोई रहता नहीं है। ऐसे में क्या ये सेल कंपनी बना के जो है इसे ऑपरेट किया जा रहा था, या फिर जो है इसका इस्तेमाल जो है वो सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर किया जा रहा था, इसको लेकर पूछताछ की जानी है। तो ऐसे में इन तीनों से ही जॉइंट इंट्रोगेशन की तैयारी में है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। बिल्कुल, हम आपसे आशीष ये भी जानना चाहेंगे कि रिया और उनके भाई गाड़ी में मौजूद हैं, ईडी दफ्तर के लिए निकले हैं। उनके पिता से भी पूछताछ होनी है, तो क्या वो अलग से वहां पर पहुंचेंगे या फिर उनके पिता इंद्रजीत से आज पूछताछ नहीं होगी? जी, इस समन इशू किया गया है और आज का ही समन है, यानी कि साफ तौर पे इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो ईडी के दफ्तर में ही आज रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक, जिनसे पहले ही करीबन 18 घंटे की पूछताछ की जा चुकी है, इसके अलावा उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, इन तीनों से ही पूछताछ की जानी है। इसके अलावा सिद्धार्थ पिठानी को भी जो समन किया गया है, उनसे भी पूछताछ की जानी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पहले इन लोगों की ईडी की अलग अलग टीमें जो हैं वो अलग अलग बयान दर्ज करेगी इन कंपनीज को लेकर। खासतौर पर शेल कंपनीज का मामला उभर कर सामने आया है, जिसमें एक पते के ऊपर जो है 2 कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं, जिसमें शोविक और साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत, रिया, ये डायरेक्टर होते हैं, लेकिन वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसको लेकर अलग अलग पूछताछ की जाएगी। इसके बाद इन तीनों के जॉइंट इंट्रोगेशन की तैयारी में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है। कहीं ना कहीं अहम खुलासे, अहम जानकारियां जो है वो ईडी को मिल सकती हैं। लिहाजा इन तीनों के ही पूछताछ के लिए अलग अलग टीमें रिफॉर्म की गई हैं ईडी की तरफ से। बिल्कुल आशीष, आप नजर बनाए रखिए, हम आपके पास वापस लौटेंगे। बढ़ते हैं आगे। यूपी के अमरोहा में चंदन की तस्करी करने वाले एक गिरोह को पकड़ा गया। बताया गया कि पुलिस वहां किसी दूसरे मामले में आरोपी की तलाश के लिए पहुंची थी, लेकिन वो जैसे ही आरोपी के ठिकाने पर पहुंची, टीम में शामिल पुलिस वाले हैरान रह गए। गोदाम के अंदर करोड़ों की कीमत की चंदन की लकड़ियां मौजूद थी। लाल और सफेद चंदन की ये लकड़ियां वहां बोरों में भरकर रखी गई थी। यही नहीं, गोदाम के अंदर लकड़ी चीरने वाली मशीनें भी मौजूद थी। छापा मारने वाली टीम में मौजूद अधिकारी चंदन को सूंघकर उसकी जांच करते दिखे। इसमें हमने जब कई ठिकानों पर छापेमारी की तो एक ठिकाने पे चंदन की लकड़ी भारी मात्रा में पकड़ी गई है। यह लकड़ी जो है स्मगल करके चाइना और जापान इत्यादि देशों में भेजी जाती है। बाद में वन विभाग को भी मामले की जानकारी दी गई और करीब 50 करोड़ रुपए कीमत वाली इन लकड़ियों को ट्रक में लादकर वहां से हटा दिया गया। बताया गया कि तस्कर इस चंदन को दूसरे देशों, खासकर चीन